Hi student, myself Balram Kumar. Today we are going to discuss about electric dipole. ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास है फॉर 12th बोर्ड एग्जाम पर्पस आपके पास। इस वीडियो में इलेक्ट्रिक डायपोल के 3 वीडियो एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास क्या है, आप लोग इस टाइम तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो 12th के लिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, बट आपको हम डेरिवेशन जो आपको है करके हम बताते हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आपको हेल्पफुल आपके लिए हो। इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आपके पास होता है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस या नेग्लिजिबल डिस्टेंस आपके पास होता है। ये -q + q आपके पास हो, ये सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस पे होगा, ये हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास बोलेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास -q और ये +2q है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं है। जैसे ही आपके पास ये +q और ये -q है और ये स्मॉल डिस्टेंस पे है तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। अगर सपोज कीजिए कि ये -2q +2q आपके पास है और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस है तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। अगर आपके पास -q -3q +3q और ये लार्ज डिस्टेंस पे है, लार्ज डिस्टेंस पे तो ये जो आपके पास है इलेक्ट्रिक डायपोल आपके पास नहीं होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है बट ये लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस है इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं है। इलेक्ट्रिक डायपोल होने के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज होना चाहिए, सेपरेटेड स्मॉल डिस्टेंस या नेग्लिजिबल डिस्टेंस आपके पास होना चाहिए। इसलिए ये लार्ज डिस्टेंस है, ये पॉसिबल नहीं है। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज नहीं है, इसलिए नहीं है। ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस देगा, पॉसिबल है। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस देगा, ये आपके पास पॉसिबल है। अब देखिए डायपोल मोमेंट, हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी जो डायरेक्शंस होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शंस है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है। सपोज कीजिए ये हम लोग के पास स्मॉल डिस्टेंस हो 2l लेंथ, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। डायपोल मोमेंट को होगे तो P जो आपके पास मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज 3q × 2l, 3q × 2l। डायपोल मोमेंट जो इसके लिए होगा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, निगेटिव का भी मैग्नीट्यूड, तो पॉजिटिव चार्ज हमने लिए तो पॉजिटिव चार्ज इनटू दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो आप लेते हो तो 3q × 2l, ये आपके पास डायपोल मोमेंट हो गया। डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ देखिए आपके पास ये सपोज कीजिए कि L है, तो जो डायपोल मोमेंट है पॉजिटिव चार्ज इनटू सेपरेशन, और डायरेक्शन किधर होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यहाँ देखना अगर सपोज कीजिए कि ये 4l लेंथ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। इसके लिए डायपोल मोमेंट कितना 2q × 4l, ये हम लोग के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हो गया। अब इसकी SI यूनिट आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगर मान के चलो कि ये चार्ज है तो चार्ज के लिए कितना कूलम, चार्ज के लिए कूलम, और ये लेंथ है मीटर, तो ये आपके पास मीटर आपके पास देंगे। ये आपके पास क्या देंगे मीटर देंगे। कूलम इनटू मीटर, कूलम इनटू मीटर आपके पास हो जाएगा, कूलम इनटू मीटर। एक C बड़ा है m छोटा आपके पास, अदरवाइज ऐसे हम लिखते हैं तो सेंटीमीटर आपके पास होता है। यहाँ कूलम इनटू मीटर आपके पास है। डायपोल मोमेंट का जो यूनिट है SI यूनिट कूलम इनटू मीटर। अगर डायमेंशंस की बात करोगे तो डायमेंशन चार्ज का 80 होता है, चार्ज का 80 और लेंथ का L, चार्ज का 80 और लेंथ का L, तो आपके पास ALT आपके पास ALT आपके पास हो गया। यहाँ हम लोग इसकी डायमेंशंस हो गया और आपके पास SI यूनिट कूलम इनटू मीटर। चलिए ये सब हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखना इसको हम लोग एक्सियल कहते हैं। ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ शो करो, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो है एक्सियल है, ये आपके पास एक्सियल है।
और इक्वेटोरियल इसके परपेंडिकुलर से आपके पास ये 12 लेंथ है, तो ये L और ये L, यहाँ से ये ऑरिजिन हम मान लिए, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर होता है, आपके पास ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये -q + q सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शंस होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक्सियल लाइन हो गया, ये इक्वेटोरियल हो गया। तो हम लोग को एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल पॉइंट, इस 3 पे हम लोग को अभी डेरिवेशंस करना है, और बोर्ड एग्जाम में इस 3 में कोई एक डेरिवेशंस किसी न किसी स्टेट बोर्ड में आता ही आता आपके पास है। एक्सियल लाइन की हम बात करें, सपोज करो जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ आपके पास क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्सियल पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंटेंसिटी होता है, नेट इंटेंसिटी। एक्सियल पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट होता है, और ये होता है 2kp/r³। 2kp/r³। r क्या है, r आपके पास ये डिस्टेंस है, r आपके पास यहाँ से जो ऑरिजिन बोल रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो r आपके पास है 2kp/r³। डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में अगर यहाँ निकालना हो तो फिर आप देखो ये डिस्टेंस आपके पास r है, इसके लिए 2kp/r³, 2kp/r³, 2kp/r³ आपके पास। तो देखो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में एक्सियल होता है, यहाँ भी डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में था, तो यहाँ इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में। इक्वेटोरियल पे निकालोगे तो ये जो आपके पास है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है, इसके जस्ट अपोजिट, और ये kp/r³ होता है, ये kp/r³ होता है, ये kp/r³ आपके पास है। इसके लिए हम लोग यहाँ करेंगे तो kp/r³, r क्या है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस r है, यहाँ से ये डिस्टेंस r है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जनरल पॉइंट पे जब हम लिखते हैं तो इसी की इम्पोर्टेंस आपके पास होती है। ऐसे एक्सियल और इक्वेटोरियल पे जस्ट इसको हम ये प्रूफ करेंगे, स्पेशल केस आएगा तो 2kp/r³, और उसकी जो डायरेक्शंस होती है एक्सियल पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शंस में होता है। ऑन द इक्वेटोरियल बात करते हैं हम तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शंस होता है उसके जस्ट अपोजिट होता है, और वो kp/r³ होता है, kp/r³ होता है। यहाँ इक्वेटोरियल पे बात किए तो यहाँ से r डिस्टेंस था, kp/r³, डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, ये इधर। सपोज कीजिए आपके पास कि अगर ये -q है और ये +q है, एक्सियल हम बात करते हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन शो कीजिए। अब यहाँ बात करोगे आप तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, अब यहाँ पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंटेंसिटी जो आपके पास होगा वो क्या होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन पहले शो करो, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज आपके पास हुआ। अब एक्सियल लोगे तो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल लोगे, इक्वेटोरियल पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इक्वेटोरियल पे उसके जस्ट अपोजिट में होता है, और ये आपके पास kp/r³ होगा, और यहाँ 2kp/r³ होगा, यहाँ पे 2kp/r³ होगा, और ये आपके पास kp/r³ होगा, ये आपके पास। तो ये हम लोग अभी जस्ट प्रूफ करते हैं, और जनरल पॉइंट पे इसी के इम्पोर्टेंस के हेल्प से हम लोग जनरल पॉइंट हम लोग करेंगे। आप इसको नोट कीजिए, वीडियो को 1-2 मिनट आप आगे पीछे करके आप देख सकते हो, और आराम से सुनोगे 1-2 बार तो आपको पूरी क्लियर आपके पास ऐसा फिगर होगा। नोट करो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पे तो हम लोग जस्ट अभी पढ़ रहे हैं एक्सियल कौन सा होता है और इक्वेटोरियल कौन सा होता है। तो ये निगेटिव चार्ज आपके पास है, पॉजिटिव, इक्वल एंड अपोजिट है, 12 डिस्टेंस पे हम लोग के पास है। इसको हम पॉइंट यहाँ 1 दे दिए नाम, इसको हम 2 दे दिए। अब एक्सियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये पॉजिटिव इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये 1 के कारण, तो ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया, तो 1 के कारण हम लोग बोल दिए E1 आपके पास इंटेंसिटी है। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ देखना, यहाँ पे +q चार्ज है,
इसके कारण इस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, ये प्लस इस प्लस को रिपेल, तो इस पॉइंट से अवे जाएगा, इस पॉइंट से अवे जाएगा, ये डिस्टेंस आर है, तो इंटेंसिटी जो होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये जो यहाँ पे आप लेते हो ये मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन तो आपके पास है कि ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल किया, तो इस पॉइंट से अवे गया, तो इंटेंसिटी इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे इसकी वैल्यू जो आपके पास है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सपोज कीजिए कि ये माइनस क्यू है, यहाँ पे +1 है पी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट इस पॉइंट से टूवर्ड्स, इस पॉइंट से टूवर्ड्स, तो ई जो आपके पास है, ई का जो वैल्यू होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे देखो माइनस क्यू है बट यहाँ मैग्नीट्यूड लेते हैं, ये पॉजिटिव आपके पास है, डायरेक्शन इसके कारण निकाले तो नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, बट यहाँ ई जो लेते हैं हम मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हम लोग लेते हैं। तो यहाँ देखो 1 के कारण यहाँ पे, तो ये प्लस इस प्लस को क्या किया, रिपेल किया, तो ये E1 हम बोल दिए 1 के कारण, ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये माइनस इस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, तो इस पॉइंट से टुवर्ड्स आया, इसको E2 बोल दिया हम लोग, E1 लिए, तो फॉर्मूला क्या होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखो 1 से इसकी डिस्टेंस, यहाँ से ये ऑरिजिन हम मान लिए, यहाँ से ये डिस्टेंस r है और ये l है और ये l आपके पास है। अब यहाँ से देखना आप कि ये डिस्टेंस आपके पास निकालना है यहाँ से, तो टोटल में से l को माइनस कर दो, r से l को माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस कितना, r माइनस l, ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस l है, तो अब r से l को माइनस कर दो तो ये डिस्टेंस हो गया, तो इसके कारण E1 कितना हुआ, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर तो r माइनस l का स्क्वायर, के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर तो r माइनस l का स्क्वायर। अब इसके कारण लोगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से r है और ये l है, तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे जो अट्रैक्शन E2 आपके पास है, E2 के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये क्यू चार्ज यहाँ पे क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर तो r प्लस l का स्क्वायर। अब E1 E2 में ऐसे अभी जस्ट आपको हम बताए हैं कि डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में E नेट होता है, E नेट होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके डायरेक्शन में नेट होता है, एक्सियल पे उसके डायरेक्शन में होता है नेट, तो ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, एक्सियल पे डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन पे नेट होता है, तो जिसके तरफ एरो है इसका मतलब वो बड़ा है, E1 माइनस E2 हो जाएगा, E नेट है इसका मतलब दिस माइनस दिस, E1 माइनस E2। यहाँ देख लो के क्यू बोथ पे आपके पास न्यूमरेटर में, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ओवरऑल वो वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। इसकी देखो r प्लस एल स्क्वायर ये बड़ा है r माइनस एल स्क्वायर के कंपेयर में, दैट मीन्स ये वाला जो आपके पास है ये बड़ा है और ये छोटा है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा ओवरऑल क्या होगा, वो छोटा होगा, तो ये r प्लस एल स्क्वायर बड़ा है डिनोमिनेटर, ये छोटा होगा, E2 कम होगा, और यहाँ r माइनस एल स्क्वायर आपके पास छोटा है तो E1 बड़ा होगा, ऐसे भी E1 माइनस E2। और दूसरी तरीका डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में नेट होता है एक्सियल पे, इसका मतलब डायरेक्शन ये है E नेट का, दिस ग्रेटर देन दिस, E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 आप यहाँ पुट करोगे, के क्यू कॉमन आ गया, के क्यू कॉमन आ गया आपके पास, के क्यू यहाँ लिए, तो 1 अपॉन r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर, तो यहाँ देखो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, और एलसीएम r माइनस एल का स्क्वायर इंटू r प्लस एल का स्क्वायर लिख दिया। अब a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, ब्रेक कर दो, यही ब्रेक किया आपके पास, ब्रेक करने के बाद फिर माइनस प्लस माइनस ये करके हम लोग यहाँ आ गए, तो अब r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 2rl प्लस 2rl 4rl, तो यहाँ के क्यू इंटू 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ बेटा देखो q इंटू 2l जो आपके पास है, q इंटू 2l जो आपके पास है, q इंटू 2l डायपोल मोमेंट होता है p, तो यहाँ हम के क्यू यहाँ 2l कर दिए, तो 2 इंटू r अभी आगे लिख लिए, तो q इंटू 2l को हम p बोल दिए डायपोल मोमेंट, तो के पी इंटू 2r r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्पेशल केस करोगे आप, स्पेशल केस आपके पास, स्पेशल केस व्हेन r ग्रेटर देन l, r ग्रेटर देन l, तो
ऑब्वियस है कि आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर होगा। तो ई नेट जो आपके पास है के पी इंटू टू आर, ये आर स्क्वायर के कंपेयर एल स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का पावर 2, आर की पावर 4, आर से आपके पास R3, तो ये आपके पास 2kp अपॉन आर क्यूब। यही हम लोग जस्ट अभी पहले फॉर्मूला लिखे थे कि ई नेट एक्सियल पे 2kp अपॉन आर क्यूब। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके पास जो भी बुक हो, गाइड हो, वहाँ से आपके पास गेस पेपर हो, थोड़ी सी वर्डिंग आप पढ़ लो। मेन प्रॉब्लम आपके पास यहाँ होता है, जो आपको हम ईजिली समझा रहे हैं ये। और कहीं से भी आपको वर्डिंग जो ईजी लगे आप लिख सकते हो। वीडियो बड़ा ना हो इसलिए हम आपके पास वर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, ताकि आपको ये ईजिली कम टाइम में आपको मिल जाए। नोट कीजिए इसको, एक दो बार फिर रिपीट करके सुनोगे, काफ़ी क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ बस एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। मेन ये लिखना था आपको E1 E2 और फिर करके हम आपको दिखा दिए। नोट कीजिए इसको। अब इक्वेटोरियल करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण आपको जो है सो इक्वेटोरियल पे निकालना है। अभी ऑन द एक्सिस निकाले थे, अब ऑन द इक्वेटोरियल निकालते हैं हम लोग। देखिए इक्वेटोरियल आपको जस्ट अभी समझा है, एक्सियल क्या है, इक्वेटोरियल क्या है। -q प्लस q चार्ज आपके पास था, ये ऑरिजिन है, इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, और यहाँ ऑरिजिन से हम पास के जो 12 लेंथ को इक्वल लेंथ में आपके पास डिवाइड करता है L और L में। ये डिस्टेंस आपके पास R है। P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। जिस पॉइंट पे इंटेंसिटी कैलकुलेट करना होता है वहाँ +1 चार्ज लेता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ निकालना। तो ये प्लस, इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, इस पॉइंट से अवे जाएगा। ये माइनस जो है इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये इस पॉइंट से टूवर्ड्स आएगा। तो यहाँ 1 नाम दे दिया, इसके कारण जो इंटेंसिटी था इसको E1 बोल दिए, इसको 2 नेम दे दिए, इसके कारण जो इंटेंसिटी था इसको हम E2 दिए, इसके कारण E1 बोल दिए हम। अब ये RL तो हाइपोटेनियस, स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही हाइपोटेनियस सेम आपके पास है। तो ये थीटा, तो ये भी आपके पास थीटा, क्योंकि RL और हाइपोटेनियस स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो दोनों आपके पास ट्राइंगल में आपके पास सभी सेम है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा आपके पास है। यहाँ पे E1 के लिए हम निकालें तो हम लोग को पता है कि KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो KQ दिस का स्क्वायर, ये डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, KQ स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसके लिए भी यहाँ जानते हो कि ये 2 के लिए मैग्नीट्यूड आता है, तो KQ आ गया, पॉजिटिव आ गया। दिस का स्क्वायर, तो KQ दिस का स्क्वायर, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। E1 और E2 दोनों आइडेंटिकल है, E आपके पास है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। ये थीटा और ये भी थीटा आपके पास, ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा आपके पास है। बोलो सर कैसे, यहाँ देखो बेटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, और ये आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री है, तो ये थीटा है आपके पास। फिर ऐसे करके हम लोग, ये भी थीटा आपके पास है, ये E और ये E आपके पास। देखो जब F और F आपके पास दोनों के बीच में अल्फा एंगल होगा, तो यहाँ से F नेट जो होता है 2F cos अल्फा बाय 2 होता है, 2F cos अल्फा बाय 2 आपके पास होता है। अगर थीटा हुआ तो 2F cos थीटा बाय 2, तो 2F cos अल्फा बाय 2। और ये जो आपके पास नेट होता है ये दोनों के एंगल को बाइसेक्ट करता है, ये अल्फा बाय 2 है और ये आपके पास अल्फा बाय 2 है। तो जो F नेट होगा 2F cos टोटल का हाफ हो जाएगा, 2F cos अल्फा बाय 2 होगा। यहाँ भी एंगल 2 थीटा है, तो E नेट, यहाँ F नेट निकाले थे 2F cos थीटा बाय 2 या अल्फा बाय 2 कर रहे हो, यहाँ देखो 2E cos, इन टोटल का डिस्टेंस हम अल्फा बोल दिए, तो E नेट 2E cos, यहाँ देखो इसके जगह हम अल्फा बाय 2, तो टोटल एंगल आपके पास कितना है 2 थीटा, तो 2E cos अल्फा बोल दिया, अल्फा का मतलब टोटल बाय 2, टोटल बाय 2 आपके पास हो गया, तो टोटल बाय 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हो, अगर अल्फा ही बोल दियो तो अल्फा इज इक्वल टू, अगर 2 थीटा बोलोगे तो हम लोग लिखेंगे 2E cos अल्फा बाय 2, और अल्फा की जगह कितना 2 थीटा, तो 2E cos 2 थीटा बाय 2, 2 कैंसिल, 2E cos थीटा। दूसरा भी एक आपके पास आता है, ये E हो गया और ये आपके पास E हो गया,
तो अब दूसरा जो आप करोगे ये भी कर सकते हैं, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, तो आपके पास इस डायरेक्शन में ई कॉस थीटा हो गया, ई कॉस थीटा। इसके लिए भी जिसके साथ थीटा उसके साथ ई कॉस थीटा, तो ई कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में वेक्टर के लिए दोनों को ऐड कर दो, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो 2 ई कॉस थीटा। या अनदर वे आप ले सकते हो कि 2f कॉस, टोटल एंगल आपके पास, टोटल एंगल अल्फा है तो अल्फा बाय 2 ले लिए, यहाँ 2 ई कॉस, टोटल एंगल अल्फा, अल्फा बाय 2, और अल्फा की जगह कितना एंगल है, थीटा प्लस थीटा, 2 थीटा, तो आपके पास 2 ई कॉस थीटा। 2 और ई के जगह के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये आपके पास आ गया। और कॉस थीटा, कॉस थीटा आप करोगे, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस एल अपॉन दिस, एल अपॉन दिस आपके पास आ गया, तो ये के क्यू इंटू 2l, के क्यू इंटू 2l, के क्यू 2 इंटू एल, 2l आपके पास हो गया। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर आपके पास कितना 1, और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया। तो के इसके जगह हम लोग p डालेंगे, डायपोल मोमेंट अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 आपके पास है। स्पेशल केस लोगे तो ये जो r होगा इस l के कंपेयर में काफ़ी लार्ज है, r ग्रेटर देन l, तो आर स्क्वायर ग्रेटर देन एल स्क्वायर यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर के कंपेयर में एल स्क्वायर नेग्लिजिबल है, तो उसको हटा दो, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू, के पी अपॉन आर क्यू, ये आपके पास इक्वेटोरियल पे हो गया। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये था, और ई नेट का जो डायरेक्शन आपके पास है वो आपके पास इसके जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये हम लोग इक्वेटोरियल के लिए हो गया। अब हम लोग जनरल पॉइंट पे, इस वीडियो का लास्ट लेक्चर आपके पास ऑन द जनरल पॉइंट आपको हम करके दिखाते हैं, इसको नोट कीजिए। अब एट एनी पॉइंट, दैट मीन्स जनरल पॉइंट पे देखिए क्वेश्चंस आपके पास इस टाइप का पूछा जाएगा, डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, आपके पास इस फॉर्मेट में आपके पास बोर्ड में क्वेश्चंस होगा, डेरिवेशंस करना है। इसको समझने से पहले थोड़ी हम इसको समझ लेते हैं। देखिए ए आपके पास है, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस थीटा लेते हैं, जिसके साथ थीटा उसके साथ ए कॉस थीटा लिए, थोड़े टाइम के लिए इसको आप हटा दो, तो यहाँ हम क्या करते हैं ए कॉस थीटा लेते हैं, और ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा देते हैं। परपेंडिकुलर ये भी और परपेंडिकुलर ये भी है, बट वो परपेंडिकुलर होता है जिसके बीच में ए आपके पास आ जाए, जिसके साथ थीटा होगा उसके साथ कॉस थीटा लेना है। ए कॉस थीटा ले लिए, ए था, ए कॉस थीटा लिए, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर ये भी है और परपेंडिकुलर ये भी है, बट वो परपेंडिकुलर लेना है जिसके बीच में आपके पास ए आ जाए, डेट मीन्स ये सही है, ये रॉन्ग है आपके पास। तो अब देखो डायरेक्शन, एक पॉइंट पे टेल है तो तीनों टेल एक पॉइंट पे होना चाहिए, मतलब इन दोनों का जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। अब देखो वर्टिकल के साथ थीटा है तो जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर में ए साइन थीटा, परपेंडिकुलर ये भी है परपेंडिकुलर वो भी है, वो परपेंडिकुलर लेते हैं जिसके बीच में ए आ जाए, मतलब ये वाला रॉन्ग है, ये आपके पास राइट है। अब आपके पास डायरेक्शन की बात है तो ए का टेल यह है तो तीनों का टेल एक पॉइंट पे कौन साइड्स होगा, सेम यहाँ पे भी आपके पास है, जिसके साथ थीटा उसके साथ कॉस थीटा, उसके परपेंडिकुलर में साइन थीटा, और इसका टेल यहाँ है तो तीनों का टेल इधर हेड आपके पास ये हो जाएगा। यही चीज़ हम यहाँ किए हैं, ये आपके पास माइनस क्यू और प्लस क्यू एक्सियल पे जो आपके पास होता था ये होता था क्या 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब होता था एक्सियल पे। अब यहाँ हम क्या किए, ये p आपके पास होता था, ये p था तो ये आपके पास 2kp अपॉन आर क्यूब था, ये p था, निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है तो p यहाँ है, तो जिसके साथ थीटा उसके साथ p cos थीटा ले लिए। p cos थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर इधर भी जा सकते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर ये भी, बट वो परपेंडिकुलर लेते हैं जिसके बीच में p आ जाए, तो हम लोग यहाँ आपके पास p sin थीटा लिए, ये जिसके साथ थीटा उसके साथ p cos थीटा, p cos थीटा के परपेंडिकुलर में वो लोगे जिसके बीच में ये आ जाए, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा आपके पास, ये आपके पास p sin थीटा है। अब यहाँ हम लोग
इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं एट जनरल पॉइंट पे, थीटा एंगल आपके पास। तो देखो 2kp/r³ होता था, अगर p था तो 2kp, यहाँ पे एक्सियल पे p था तो 2kp/r³ दिए। यहाँ देखना क्या है आपके पास p cos थीटा, तो 2k/r³ और p के जगह p cos थीटा आपके पास है। 2kp/r³, तो जब p था तो p दिए, जब यहाँ p cos थीटा था तो यहाँ पे p के जगह क्या कर दोगे, p cos थीटा/r³। अब इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल पे परपेंडिकुलर में देखो p sin थीटा डायपोल मोमेंट ये होता है। अब इसकी बात करोगे इक्वेटोरियल पे तो p इस डायरेक्शन में था, kp/r³, kp/r³, p इस डायरेक्शन में था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में kp/r³, तो यहाँ भी kp/r³, बट यहाँ पे क्या था p sin थीटा, तो डायपोल मोमेंट p sin थीटा इस डायरेक्शन में इक्वेटोरियल पे, और उसके जस्ट अपोजिट देखो p इस डायरेक्शन में था इक्वेटोरियल पे, जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन 180 डिग्री पे। तो देखो p sin थीटा आपके पास डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन जस्ट इसके अपोजिट हुआ, जस्ट इसके अपोजिट हो गया। तो कितना kp/r³ था p के कारण, तो यहाँ पे कितना आपके पास डायपोल मोमेंट है p sin थीटा, तो यहाँ पे kp sin थीटा/r³ आपके पास है। तो इसके बेसिस पे होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब p था तो 2kp/r³, p cos थीटा है तो p के जगह सिर्फ p cos थीटा दे दिए। ये एक्सियल था तो एक्सियल के डायरेक्शन में होता है, p cos थीटा एक्सियल है तो एक्सियल के डायरेक्शन में जो होता है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में इंटेंसिटी होता है, तो डायपोल मोमेंट p cos थीटा था एक्सियल का मतलब, और ई नेट उसी डायरेक्शन में होता है। बट इक्वेटोरियल में p sin थीटा इस डायरेक्शन में था तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जस्ट 180 डिग्री पे आपके पास वो आपके पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम E1 बोल दिए, इसको E2 बोल दिए थोड़ी टाइम के लिए। तो ये दोनों ई नेट निकालना, तो ई नेट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ई नेट के लिए हम बोल सकते हैं ई नेट E1² प्लस E2² प्लस 2E1 E2 cos थीटा, तो थीटा की जगह कितना cos 90, तो ये वाला टर्म जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया कि cos 90 जीरो होता है, तो E1² प्लस E2², तो यहाँ देखो दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर का अंडर रूट आपके पास हो गया इस फॉर्मूला, E1² प्लस E2² हो गया। तो यहाँ पे दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर यहाँ किए तो 4k² p² cos² θ/r⁶ हो गया। यहाँ किए तो k² p² sin² θ/r⁶ हो गया। अब यहाँ पे k² p²/r⁶ यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको हम क्या किए कॉमन ले लिए, तो 4 cos² θ प्लस sin² θ। अब यहाँ sin² θ है तो एक cos² θ होगा, उसका वैल्यू 1 होता है, तो k² p²/r⁶ को बाहर निकालोगे तो यहाँ kp/r³ बाहर आ गया। अब यहाँ 3 cos² θ प्लस cos² θ प्लस sin² θ, यही चीज़ हम किए। अब दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या होगा 4 cos² θ होगा, और इसकी जो वैल्यू आपके पास है वो 1 होता है, तो kp/r³ √3 cos² θ प्लस 1 है। अब ये एंगल निकालना होगा tan अल्फा, तो जिसके साथ अल्फा होता है परपेंडिकुलर में क्या होता है बेटा कि ये अगर आपके पास b है और ये a है, ये अगर अल्फा है तो tan अल्फा निकालोगे तो इसके साथ b है तो दिस अपॉन दिस होता है, a अपॉन b होता है। अगर बीटा निकालोगे tan बीटा करोगे तो देखो दिस अपॉन दिस होता है, b अपॉन a होता है, b अपॉन a होता है। tan अल्फा करोगे तो दिस अपॉन दिस, tan बीटा करोगे तो b अपॉन a। वो कैसे, वो ऐसे आपके पास कि ये देखो ये b है b और ये a आपके पास है, ये a है, तो tan बीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ भी है tan अल्फा लोगे तो दिस अपॉन दिस, tan अल्फा तो दिस अपॉन दिस, इसके बेसिस पे। तो यहाँ पे हम लोग E2/E1 लिए, कट करके आपके पास kp कैंसिल हो गया, r³ कैंसिल, तो sin θ/cos θ tan θ 1/2, तो अल्फा आपके पास जो हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 tan थीटा आपके पास होगा। तो ये आपके पास जनरल पॉइंट पे आपके पास इक्वेटोरियल, एक्सियल, एट जनरल पॉइंट, ये 3 डेरिवेशन इस वीडियो में हमने आपको बताया है, और आप उसको अच्छे से पढ़ना, 2 बार देखोगे, आई होप अच्छे से समझ में आ जाएगा। कॉपी में नोट करना, और वर्डिंग आपके पास गाइड है,
गेस पेपर है, बुक है, जहाँ से भी आपको वर्डिंग ईजी लगे उसके बेसिस पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बेटा, अच्छे से इसको तैयारी करो।